नमस्कार। जयंत चौधरी के सम्मान में और जाट बिरादरी के सम्मान में बसपा सुप्रीमो मायावती जी मैदान में आ गई। सियासत भी अजब गजब चीज है और मायावती जी ने समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को कटघरे में खड़ा किया है। मायावती ने कहा है कि समाजवादी पार्टी का ये चरित्र रहा है कि जब जिससे काम निकल जाए तो उसके बाद उसको अपमानित करो, लांछित करो। उन्होंने कहा कि जब लोकदल से काम निकल गया समाजवादी पार्टी का, अखिलेश यादव का, तो अब वो उसको अपमानित कर रहे हैं, जाट बिरादरी को अपमानित कर रहे हैं और चरण सिंह के परिवार को अपमानित कर रहे हैं। इसके लिए अखिलेश यादव को तत्काल प्रभाव से जाटों से, जाट समाज से माफी मांगनी चाहिए और स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह के परिवार से माफी मांगनी चाहिए। मायावती जी के कहे से तो अखिलेश यादव माफी नहीं मांगेंगे, ये बात मायावती जी भी जानती हैं, लेकिन चुनाव के दौर में उन्होंने एक पत्ता तो उछाल ही दिया, एक सिक्का तो उछाल ही दिया। वो जाटों के बीच में ये मैसेज देना चाहती है मायावती कि समाजवादी पार्टी ने आपका अपमान किया है और इसके लिए एक लंबी चौड़ी पोस्ट लिखी है मायावती जी ने। जयंत चौधरी भी इस खेल को समझ रहे हैं और वो जान रहे हैं कि ये चवन्नी को हमने रुपया बना दिया। अखिलेश यादव का ये कथन राष्ट्रीय लोकदल को लाभ दे सकता है, जयंत चौधरी को लाभ दे सकता है, इसलिए वो भी इस पर अब अड़ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि अगर कोई शिकायत थी, कोई हमारा अपमान करना था तो हमारा नाम लेके कर लेते। जाट समाज का अपमान क्यों किया अखिलेश यादव ने? वो भी इसको व्यक्तिगत से समाज की ओर ले आए हैं। व्यक्तिगत अपमान से सामाजिक, समाज के अपमान की ओर से वो लेके आ गए हैं इस पूरे प्रसंग को जयंत चौधरी। अब मामला ठीक से फंसा है। भारतीय जनता पार्टी, बीएसपी, दोनों बड़े राजनीतिक दल अब समाजवादी पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं कि उनके मुखिया जाटों का अपमान कर रहे हैं। चुनाव में 6 महीने का समय है उत्तर प्रदेश में, और वैसे भी केवल उत्तर प्रदेश नहीं, चौधरी चरण सिंह के परिवार की प्रतिष्ठा जाटों के भीतर देश भर में है। तो एक मैसेज तो जाता ही है, और उत्तर प्रदेश में इसलिए महत्वपूर्ण क्योंकि उत्तर प्रदेश में 6 महीने के भीतर चुनाव है और चुनाव में जाट बहुलता वाली तमाम सीटें ऐसी हैं जो इस तरह के किसी भी वक्तव्य, राजनीतिक वक्तव्य से प्रभावित हो सकती हैं। सपा को नुकसान हो सकता है। वहां पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सहारनपुर से लेके और मथुरा तक, क्या अखिलेश यादव की जुबान फिसल गई? क्या गलतफहमी में वो ऐसा बोल गए? वो नहीं चाहते थे ऐसा बोलना क्या? लेकिन जो भी हो, राजनीति में एक बार आपके मुंह से कोई बात निकली तो फिर वो अपना रंग दिखाती जरूर है, बाद में आप कुछ भी करो। बेहतर होता कि जब ये बात अखिलेश जी के मुंह से निकली थी उसके थोड़े ही समय बाद वो इस बात की तासीर का अनुमान लगा लेते और फिर उस बात से खुद को विड्रॉ कर लेते। क्या नहीं जाता है राजनीति में, कई बार ऐसा होता है कि आप कुछ बोल देते हैं, जब अंदाज लगता है ये गलत है, इससे नुकसान हो जाएगा, तो अपने कदम पीछे खींच लेते हैं, बोल देते हैं कि भाई हमारा आशय किसी को ठेस पहुंचाना नहीं था और फिर भी किसी को ठेस पहुंची हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूं और अपनी बात वापस लेता हूं। ये बोल देते हैं लोग, सामान्य चलन है, इसमें क्या दिक्कत है? लेकिन अखिलेश यादव ने ऐसा नहीं किया या उनके सलाहकारों ने उनको सलाह नहीं दी कि आप ऐसा करो, तो मामला है फंस गया है। और फंस गया है और ठीक से फंस गया है, छोटा मोटा नहीं, ठीक ठाक फंस गया है। और जयंत चौधरी और जयंत चौधरी की पार्टी इस विषय को आगे ले जाएंगे क्योंकि उनका लाभ इसी में है कि ये विषय आगे जाए। वो इस विषय को ठंडा नहीं होने देंगे। जिस सभा में जाएंगे जयंत चौधरी चुनाव के दौरान, वो इस बात को उठाएंगे कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष ने कहा कि हमने चवन्नी को रुपया बनाया था, और वो इस बात को जाट अस्मिता से जोड़ेंगे, जाट स्वाभिमान से जोड़ेंगे, जाट अभिमान से जोड़ेंगे और जाटों से कहेंगे कि अब आप सपा को सबक सिखाओ। तो एक प्रभावशाली जाति से
समाजवादी पार्टी का मतलब अकारण का राजनीतिक युद्ध हो जाएगा चुनाव में। जो जाट जयंत चौधरी को वोट नहीं भी देंगे, वो भी कम से कम ये तो सुनना नहीं पसंद करेंगे कि जयंत चौधरी चवन्नी थे और उनको अखिलेश यादव ने रुपया बनाया। मेरी समझ कहती है ये चवन्नी भारी पड़ जाएगी अखिलेश जी को और उनकी पार्टी को। कई बार जिनको आप छोटा समझते हैं वो राजनीति के अखाड़े में बड़े पहलवान साबित हो जाते हैं। और विधानसभा का चुनाव चूंकि अब लोकसभा के तुलना में बहुत छोटा चुनाव होता है, वहां मतदाताओं की संख्या लोकसभा की तुलना में बहुत छोटी होती है, तो वहां 1000, 2000, 4000 वोट से भी परिणाम उलट पुलट हो जाता है, अनुलोम विलोम हो जाता है परिणाम का। ये चीज और भी महत्वपूर्ण है। सोचिए मायावती जी को क्या जरूरत थी, वो शांत भी रह सकती थी इस विषय पर। ऐसा नहीं कि मायावती जी का कोई जयंत चौधरी से कोई स्नेह है बहुत ज्यादा ना, वो अखिलेश यादव को फंसाना चाहती हैं। वो जाटों के बीच में अखिलेश यादव को विलेन बनाना चाहती हैं, इसलिए वो मैदान में उतरी हैं। इसीलिए मैंने आरंभ में कहा था कि जयंत के सम्मान में, जाटों के सम्मान में बहन जी मैदान में। अब अखिलेश यादव को वो की घेराबंदी करना चाहती है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, कि जाट अखिलेश यादव से बिल्कुल विमुख हो जाएं, बिल्कुल खिलाफ हो जाएं। अभी 2024 के लोकसभा चुनाव में पश्चिम में जाटों ने अखिलेश यादव की पार्टी को वोट दिया। हरिंदर मलिक जैसे लोग संसद में पहुंचे हैं। मायावती चाहती हैं कि विधानसभा के चुनाव में जाट और सपा का रिश्ता बिल्कुल टूट जाए, नाराजगी का ऐसा बीज बो कि जाट कहें हम अपना वोट कुएं में फेंक देंगे लेकिन साइकिल वालों को नहीं देंगे। अब ये सारी तैयारी, और इस सारी तैयारी में राष्ट्रीय लोकदल, भारतीय जनता पार्टी और बसपा तीनों इस मामले में एक मत हैं, एक पेज पर हैं कि अखिलेश यादव को घेरा जाए जाटों का अपमान करने के मुद्दे पर। अब देखना है कि अखिलेश यादव को घेरने वाले कितना सफल होते हैं या अखिलेश यादव अपना बचाव करने में कितना सफल होते हैं। धन्यवाद।